क्या बात है अनु? अर्णव ने अवनी के सर को सहलाते हुए कहा। कुछ भी तो नहीं। अवनी ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। झूठ बोलना नहीं आता तो बोल क्यों रही हो? अर्णव ने बारी बारी से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो अवनी ने अपनी नजरें नीचे झुका लीं। अर्णव ने अवनी का चेहरा अपने हाथों में लिया और फिर से पूछा। अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रुआंसी होकर अर्णव के सीने से जा लगी। अर्णव उसे चुप कराते हुए उसके बालों को सहलाने लगा। तुम बताओगी या फिर मैं अपने तरीके से पता करूं? अर्णव ने धीमी आवाज में कहा। पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। अवनी ने अर्णव के सीने से लगे हुए कहा। हाँ, पक्का मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अब बताओ क्या बात है जो मेरी प्यारी सी बीबी को परेशान कर रही है? अर्णव ने अवनी का चेहरा ऊपर उठाकर उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से कहा। अवनी का रोना अब थोड़ा कम हुआ तो अवनी कहती है, पिछले हफ्ते जब आप मेहता कंपनी के असाइनमेंट के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे, आपके जाने के बाद चाची ने मुझे फ़ोन किया था। फ्लैशबैक। जी चाची, अवनी ने बोला तो चाची ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा। चाची गई तेल लेने। मेरी बात सुन, मुझे अभी कुछ पैसों की जरूरत है तो तू अभी के अभी मेरे अकाउंट में 25 लाख डलवा दे। अवनी हैरानी से, क्या 25 लाख? चाची कहती हैं, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात? तेरा पति इतना कमाता है, क्या तू उन पैसों में से मुझे 25 लाख भी नहीं दे सकती? उसके लिए तो 25 लाख रुपए 100 रुपए खर्च करना जितना आसान है। चाची ने कहा तो अवनी कहती है, नहीं चाची, मैं इतने पैसे उनसे कैसे मांग सकती हूँ? आपको पैसे ही चाहिए तो आप मेरी सैलरी के पैसे आप ले लीजिए। अभी मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे भेज देती हूँ। चाची गुस्से से, मुझे तेरी भीख नहीं चाहिए समझी। एक तो तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसके बदले तू मुझे 25 लाख भी नहीं दे सकती। मैं कुछ नहीं जानती। शाम तक मेरे अकाउंट में 25 लाख डलवा देना। चाची गुस्से से दहकते हुए बोली और अवनी की बात सुने बिना ही फोन काट देती है। अवनी परेशानी से इधर उधर टहलने लगी। अवनी के लिए 25 लाख बहुत बड़ी रकम थी। अगर वो इतने पैसे अर्णव से मांग भी लेती तो अर्णव को क्या जवाब देती? कि यही सब सोचती हुई अवनी ऑफिस आ जाती है। ऑफिस के बाद जब अवनी घर आई तो चाची सोफे पर पैर पसारे गुस्से से उसे ही घूर रही थी। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। अवनी कुछ समझी उससे पहले ही चाची उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर गुस्से में आग बबूला होती हुई उसे किचन में ले आती हैं और गैस जलाकर उसका हाथ उस पर रख दिया। अवनी दर्द से चीख उठी। उसकी आंखों से बेहताशा आंसू बहने लगे। उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा। चाची ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था, इसलिए छुड़ा नहीं पा रही थी। वो दर्द से तिलमिलाने लगी। वो बार बार चाची से विनती कर रही थी छोड़ने के लिए, पर चाची को अवनी के दर्द से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अवनी ने छटपटाते हुए चाची को जोर से धक्का दे मारा, जिसमें चाची संभल नहीं पाई और नीचे गिर पड़ी। अवनी ने झट से नल खोलकर पानी में हाथ डाला। जलने की वजह से उसकी कलाई में गहरा जख्म हो गया था। वो दर्द से तड़प रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अवनी कभी अपनी जली कलाई पर फूंक मारती तो कभी पानी में डालती, पर फिर भी उसका दर्द कम नहीं हो रहा था। अवनी के धक्का देने पर चाची और भी ज्यादा भड़क उठी। गिरने की वजह से उसकी कमर में मोच आ गई। उसके मुंह से आह की आवाज निकल गई। चाची स्लैब की मदद से धीरे धीरे खड़ी हुई और अपनी कमर पर हाथ रख लिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धक्का दिया? चाची ने गुस्से में अपनी कमर सहलाते हुए कहती हैं। अवनी भीगी पलकों से चाची को देख रही थी। चाची लड़खड़ाते हुए उसके पास आई और उसकी जलती हुई कलाई को फिर से पकड़ लेती हैं, जिससे अवनी दर्द से चीख उठी। अभी तो सिर्फ हाथ ही जलाया है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तेरे और तेरे इकलौते पति के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आज तो तेरा ही हाथ जला है, कल को तेरे पति के साथ इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। अगर तुझे अपने पति से जरा सा भी प्यार है तो जो मैं कहूँ वैसा ही कर, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, चाची ने कहा और गुस्से में अपने पैर पटकती हुई वहां से चली गईं। वहीं चाची की धमकी सुन अपनी घबराहट के मारे कांपने लगी। वो अपने साथ हो रहे हर जुल्म को चुपचाप सह सकती थी, पर अर्णव के बारे में सोचकर उसकी रूह कांप उठी। उसे खुद से ज्यादा अर्णव की चिंता होने लगी। 2 दिन गुजर गए।
इन 2 दिनों में चाची ने उसे कई बार फोन कर पैसों के लिए परेशान करती। अवनी ने चाची से कह दिया कि जैसे ही अर्णब जी घर आएंगे तो मैं उनसे पैसे मांग लूंगी। अगले दिन सुबह जल्दी ही अर्णब वापस आ गया। अवनी उसे देख बहुत खुश होती है। उसे देख उसकी आंखें भर आईं। अवनी जल्दी में दौड़ती हुई अर्णब के गले जा लगी। जैसे ही चाची को खबर लगी कि अर्णब वापस आ गया है तो वह अवनी को फोन करती हैं, पर अवनी उसका फोन रिसीव नहीं करती। अब तक चाची अवनी को 50 कॉल कर चुकी थीं, लेकिन अवनी ने चाची का एक भी कॉल रिसीव नहीं करती। देखते देखते 1 हफ्ता गुजर गया। अवनी अब भी बहुत परेशान थी। वो अर्णब को सब सच बताना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पा रही थी। उसे डर था कि अर्णब को जब सच पता चलेगा तो वो कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। वो अर्णब से कुछ छुपाना भी नहीं चाहती थी। उसने सोच लिया था कि जल्द से जल्द वो अर्णब को सब बता देगी। चाची को लेकर उसके अंदर डर बैठ चुका था और धीरे धीरे अवनी की तबीयत भी खराब होने लगी। प्रेजेंट टाइम अर्णब ने अवनी का हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी पूरी कलाई चूड़ियों से भरी हुई थी, वो इसलिए कि अर्णब उसका जला हुआ हाथ ना देख पाए। अवनी ने चूड़ियों की मदद से जले निशान को अच्छे से कवर कर रखा था। अर्णब ने हौले से उसकी चूड़ियों को ऊपर उठाया। अवनी का जख्म देख अर्णब की आंखें भर आईं। अवनी की कलाई बुरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन उसने समय रहते अपने घरेलू औषधियों के इलाज पर उसका जला हुआ हाथ धीरे धीरे ठीक होने लगा था। घाव भी अब सूख चुका था। अर्णब ने उसकी कलाई को पकड़ अपने करीब लाया और उसके घाव पर अपने होठ रख देता है। अर्णब की प्यार भरी छुअन से अवनी के दिल में सुकून की लहर दौड़ पड़ी। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? अर्णब ने गुस्से से कहा। आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे, पर आप तो गुस्सा हो गए। अवनी ने रुआंसी होते हुए कहा। अवनी की आंखों में आंसू देख अर्णब का दिल पसीज गया। उसने खींचकर अवनी को अपने सीने से लगा लिया। अवनी भी उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पगली, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हो रहा, मैं तो अपने आप से गुस्सा हूँ कि मेरे पीछे तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे खबर तक नहीं। ये सब मेरी ही लापरवाही की वजह से हुआ है। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। अर्णब उसे शांत करते हुए उसके बालों पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है। अर्णब रूम से बाहर आया और किसी को कॉल किया। बात करने के बाद अर्णब ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है। इस समय उसका चेहरा गुस्से में बेहद डरावना लग रहा था। बस बहुत हुआ, बहुत सह लिया तुमने, लेकिन अब और नहीं। तुम्हें तकलीफ पहुंचाने वालों को अब मैं नहीं छोड़ूंगा। उन्हें ऐसी सजा दूंगा कि जिसे देख उनकी रूह कांप उठेगी। अर्णब ने अपनी जलती हुई आंखों से दहकते हुए कहा और गुस्से में अपने दांत पीस लिए। अर्णब वापस अवनी के पास आकर उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। अवनी भी छोटे बच्चों जैसे उससे चिपक गई। दोनों ही गहरी नींद में सो गए। तरुण का ऑफिस। तरुण अपने केबिन में विंडो के पास खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसका फोन छीन लिया। तरुण हैरान हुआ। उसने पीछे पलटकर देखा तो निधि अपनी आंखों को छोटी कर सीने से हाथ बांधे हुए टुकुर टुकुर तरुण को घूर रही थी। निधि को देख तरुण ने अपनी भौं से कोड़ लेता है। क्या बदतमीजी है ये? फोन दो मेरा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के मेरे केबिन में आने की? तरुण ने अपने दांत पीसते हुए कहा। तो निधि उसे गुस्से में देखकर मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराते देख तरुण चिढ़ गया। निधि ने तरुण की तरफ कदम बढ़ाए तो तरुण ने अपने कदम पीछे लेने लगा। अंत में तरुण पीछे डेस्क से जा लगा। निधि पलकें झपकाती हुई प्यार से उसे ही निहारने लगी। निधि के करीब होने से तरुण के पसीने छूटने लगे थे। वो बेचैन होने लगा था। उसने अपनी टाई ढीली की और निधि को उसके कंधों से पकड़कर अपने से दूर करता है। घूर क्यों रही हो? अब क्या आमलेट बनाकर मुझे खा जाने का इरादा है क्या? जब देखो पीछे पड़ी रहती हो, तरुण ने खींचते हुए कहा और मौका देख उसके हाथ से फोन छीन लिया। अगर मेरा बस चले तो मैं तो तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊं। मिस्टर हबी, लड़के तो इस नाचीज की एक झलक देखने के लिए तरस जाते हैं और तुम हो कि एक नज़र देखना भी नहीं चाहते। नेहा ने तरुण के गालों पर उंगली फेरते हुए कहा और उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। कोई आंख उठाकर तो देखे। उसकी आंखें निकालकर गटर में ना फेंक दूं तो कहना, क्योंकि तुम्हें देखने का हक सिर्फ मेरा है। तरुण गुस्से में मन ही मन बड़बड़ाया और निधि को अपने से दूर धकेल दिया।
जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तरुण ने निधि को घूरते हुए कहा। उफ, तुम्हारा ये गुस्सा, कसम से गुस्से में तो और भी ज्यादा हॉट लगते हो। निधि ने उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहा। स्टॉप इट, अपनी बकवास बंद करो और प्लीज जाओ यहाँ से। और हाँ, खबरदार, जो आगे से मुझे कॉल कर परेशान किया तो। तरुण ने झुंझलाते हुए कहा और खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। जब पता ही है तो फिर बात क्यों नहीं करते? मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? आखिर कब तक मुझसे नाराज रहने वाले हो? निधि ने तरुण की बाह पकड़कर अपने सामने करते हुए कहा। नाराजगी अपनों से होती है, गैरों से नहीं। तरुण ने निधि का हाथ झटकते हुए सख्त लहजे से कहा। तुम अच्छे से जानते हो, मैं दिल्ली अपनी मर्जी से नहीं गई थी, डैड के कहने पर गई थी। निधि ने तरुण का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। तो तरुण ने फिर से उसके हाथ झटक दिए और कहा, तो वापस आई ही क्यों? तुम्हारे लिए, निधि ने तरुण की आंखों में देखते हुए कहा। तरुण ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर दे मारा, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा। तुम पागल हो क्या? देखो कितना खून बह रहा है। निधि ने तरुण का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसका हाथ खून से सन चुका था, जिसे देख निधि की आंखों में आंसू बहने लगे। तरुण ने एक नज़र अपने हाथ पर डाली, फिर निधि की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल तड़प उठा। तरुण को अब खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। उसने अपना हाथ निधि से छुड़ाया और गुस्से में वहां से चला गया। निधि अपनी भरी आंखों से उसे जाते हुए देखने लगी। प्लीज माफ कर दो, अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम कहोगे तो भी नहीं। बेखबर से रहते हो और खबर भी रखते हो, बात भी नहीं करते और प्यार बेइंतहा करते हो। एक आलीशान बिल्डिंग में एक शख्स अपने रूम की बालकनी में खड़ा सिगरेट का कस लेते हुए धुआं छोड़ रहा था। उस रूम की बालकनी से पूरा शहर जगमगाते हुए नजर आ रहा था। देखने में वह शख्स बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का नजर आ रहा था। उसके चेहरे से ही पता चल रहा है कि वह इस समय बेहद गुस्से में है। वो शख्स अब रूम के अंदर आया और टेबल पर रखी शराब की बोतल को बिना गिलास में डाले पूरी गटक गया। धीरे धीरे उसे नशा चढ़ने लगा। वो लड़खड़ाते हुए बेड पर आया और एकदम से उस पर लुढ़क गया। नशे की वजह से उसे पूरा रूम उसे गोल गोल घूमता हुआ नजर आने लगा। वह अपनी आंखों को मसलने लगा। नशे की वजह से उसे सब गोल गोल घूमता हुआ नजर आने लगा। ये क्या हो रहा है? मुझे सब उल्टा पुल्टा क्यों नजर आ रहा है? ये सब उसी की वजह से हो रहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, अब मेरी बारी है। वो शख्स नशे में बड़बड़ा रहा था। कुछ देर ऐसे ही बड़बड़ाते हुए सो जाता है। रवि उठो, कितना सोओगे यार? देखो 10 बज गए, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। नेहा ने रवि का ब्लैंकेट खींचते हुए कहा, जो अभी तक कुंभकर्ण की नींद सो रहा था। नेहा को अब रवि पर गुस्सा आने लगा। उसने आओ देखा ना ताओ टेबल से पानी का जग उठाकर रवि पर उड़ेल दिया। रवि एकदम से हड़बड़ाता हुआ उठ जाता है। ओ गॉड, कोई मुझे इस बाढ़ से बचा लो। लेकिन यहाँ तक बाढ़ कैसे आ सकती है? मैंने तो अपना घर शहर से सबसे ऊंची चोटी पर बनाया हुआ है, तो ये कैसे हो गया? रवि नींद में उठता हुआ बड़बड़ा रहा था। ये सुन नेहा ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। बाढ़ के पानी से शायद तुम बच भी जाओ, लेकिन मेरे हाथों से मरने से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, बाढ़ के मेढक, नेहा ने खींचते हुए कहा और रवि को बेड से धक्का दे दिया। धक्के की वजह से रवि मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। उसके मुंह से आह की आवाज निकल गई। ये क्या तरीका है सुबह सुबह अपने पति को उठाने का? ऐसे भी कोई अपने पति के साथ करता है क्या? रवि ने दर्द से कराहते हुए अपनी कमर को सहलाते हुए कहा। मैं करती हूँ, बोलो क्या कर लोगे? नेहा ने अपने दांत पीसते हुए कहा। रुको, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रवि अपने एक हाथ से अपनी कमर को पकड़े हुए नेहा की तरफ बढ़ते हुए कहता है। पहले पकड़ के तो दिखाओ मेढक, नेहा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा और रूम में इधर उधर भागने लगी। व्हाट द हेल, रवि बुदबुदाया और गुस्से में होते हुए उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। नेहा भागती हुई बेड के ऊपर चढ़ गई। रवि भी उसे पकड़ने के लिए बेड पर चढ़ गया। नेहा बेड से नीचे उतरने लगी कि तभी उसका पैर ब्लैंकेट में उलझ गया और वो लड़खड़ाकर बेड पर गिर पड़ी। रवि भी उसे पकड़ने के चक्कर में उसके साथ ही गिर गया। नेहा नीचे थी और रवि उसके ऊपर। नेहा ने उठने की कोशिश की तो रवि ने उसके दोनों हाथ कस के पकड़ लिए।
दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। तुमने मुझे मेढक कहा, रवि ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा। पानी में रहने वाले जीव जंतु को मेढक ही कहा जाता है। नेहा ने भी उसे घूरते हुए कहा। तो रवि ने अपने दांत पीसते हुए कहता है, कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि पानी में मेढक ही रहता है? पानी में मेढक के अलावा भी और भी बहुत से जीव रहते हैं, समझी? हाँ, तो तुम वही सब हो, नेहा ने बेख्याली में कहा। अगर मैं मेढक हूँ तो फिर तुम भी तो उस मेढक की मेढकी हुई, रवि ने शरारती लहजे से कहा। तो नेहा चिढ़ गई। वो मेढक होता है, यू डफर। मेढक नहीं, आईने में जाकर देखो जरा, अपनी शक्ल को बिल्कुल मेढक जैसी है। कहीं तुम मेढक के जुड़वा भाई तो नहीं जो किसी मेले में बिछड़ गए हो? नेहा ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो, रवि ने उसे घूरते हुए कहा। तो नेहा कहती है, मैं कहाँ? नेहा के आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए, क्योंकि रवि ने उसका मुंह अपने होठों से बंद कर दिया। नेहा उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाई, तो रवि ने उसे कसकर पकड़ लिया। धीरे धीरे नेहा भी उसके इनोसेंट प्यार से पिघलने लगती है। रवि, नेहा ने बेहद ही प्यार व धीमी आवाज से कहा। तो रवि कहता है, हाँ, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहा। संडे को कौन ऑफिस जाता है बुद्धू? रवि ने करवट लेते हुए कहा और नेहा को अपने ऊपर लिटा दिया। आज संडे है, मैं कैसे भूल गई, नेहा ने अपने बाल खुजलाते हुए मासूमियत से कहा। तो रवि मुस्कुरा दिया। चलो तो फिर संडे को यादगार बनाते हैं, रवि शरारती लहजे से कहता है। नेहा ने अपनी आंखें छोटी की और उसे घूरा। रवि ने उसका घूरना इग्नोर कर उसके गालों पर किस करने लगा। वहीं नेहा को पता नहीं क्या सूझा कि उसने रवि की शर्ट के बटन खोल दिए और उसके सीने पर किस करने लगी। नेहा का इस तरह का प्यार देख रवि अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। रवि ने नेहा को नीचे लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। नेहा रवि को छोड़ नहीं रही थी और रवि भी नेहा को छोड़ने के मूड में नहीं लग रहा था। दोनों ही एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा प्यार करने में लगे थे। रवि धीरे धीरे नेहा के पूरे बदन को चूमते हुए उसके कपड़े उतार देता है। नेहा भी रवि की शर्ट उतार कर एक तरफ फेंक देती है। रवि ने रूम की लाइट ऑफ कर दी। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। अंधेरे में एक लड़की बेहताशा दौड़ रही थी, पसीने से तरबतर, डर के मारे कांप रही थी। उनके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। लड़की उन गुंडों से अपने को बचाने के लिए दौड़ी जा रही थी। वह बुरी तरह से हाँफ रही थी। दौड़ने की वजह से उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। तभी अचानक से दो गुंडे उसके सामने आ गए। लड़की उन्हें देख बुरी तरह से घबरा गई। वो अपने कदम पीछे लेने लगती है। वो गुंडे उस लड़की को ऊपर से नीचे तक हवस भरी नजरों से घूर रहे थे। लड़की उनके गंदे इरादे समझकर कांप उठी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुंडे बेशर्म हंसी हंसते हुए लड़की की तरफ बढ़ने लगे। लड़की ने कदम पीछे लिए कि तभी किसी से टकरा गई। वो पीछे पलटी तो पीछे 4-5 गुंडे खड़े थे। वो भी उसे देख जोर जोर से हंसने लगे। उन गुंडों ने चारों तरफ से लड़की को घेर लिया। उस लड़की को अब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो बुरी तरह से उन गुंडों के बीच फंस चुकी थी। धीरे धीरे गुंडे उसके करीब आने लगे। उनके बढ़ते कदमों के साथ लड़की की सांसें घुटती जा रही थीं। एकाएक सभी गुंडे लड़की पर झपट पड़े और उस सुनसान जगह पर लड़की की चीख गूंज उठी। क्या हुआ अनु? अर्णव अवनी के पास आते हुए कहता है, जो बेड के एक तरफ सिकुड़ी हुई, पसीने से भीगी, वह डर की वजह से थर थर कांप रही थी। अर्णव अवनी की आवाज सुन उसके पास आता है। अवनी की हालत देख वह भी घबरा जाता है। अर्णव ने अवनी का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और उसे अपने सीने से लगा लेता है। अवनी भी उसे कसकर पकड़ लेती है। वो अभी रो रही थी। अर्णव उसे चुप कराते हुए उसके सर को सहलाने लगता है। कुछ नहीं हुआ है अनु, मैं हूं ना तुम्हारे पास, डरो मत। लगता है तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा, तभी इतनी डरी हुई हो, अर्णव ने प्यार से व धीमी आवाज से कहा। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे उनसे बचा लीजिए प्लीज, अवनी अर्णव के गले लगी हुई रोती हुई कहती है। कौन नहीं छोड़ेगा तुम्हें? अर्णव ने हैरानी से कहा। अवनी कुछ नहीं बोलती, बल्कि बच्चे की तरह अर्णव से चिपक रही थी। किसकी बात कर रही है अनु?
कौन है जो जिसके ख्याल से अनु इतना डर गई है? अर्णव मन ही मन बुदबुदाया। कुछ देर दोनों ऐसे ही गले लगे रहते हैं। अवनी सर उठाकर अर्णव की तरफ देखती है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि आप कुछ टाइम मेरे साथ सो सकते हैं, अवनी ने मासूमियत से कहा। तो अर्णव मुस्कुरा दिया। अर्णव ऐसे ही अवनी को अपनी बाहों में लिए लेट गया। अवनी भी पूरी तरह से अर्णव की बाहों के आशियाने में समा गई। अर्णव की बाहों में आकर उसका सारा डर छूमंतर हो गया। वो सुकून से अर्णव की बाहों में लेटी हुई थी। अवनी की करीबी अर्णव को मदहोश करने को काफी थी। अवनी ने टी शर्ट और पैजामा पहना हुआ था। उसकी टी शर्ट थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, जिसमें उसकी खुली कमर बाहर झांक रही थी। अर्णव का एक हाथ उसकी खुली कमर पर था, तो दूसरा हाथ उसके बालों की लटों के साथ खेल रहा था। बालों में उंगलियां घुमाने की वजह से अवनी को गुदगुदी हो रही थी। अवनी ने उसका हाथ बालों से हटाकर कसकर पकड़ लिया। तो अर्णव ने हैरानी से उसे देखा। आप मुझे सोने देंगे या फिर ऐसे ही मेरी नींद खराब करने का मूड है? अवनी ने अर्णव को घूरते हुए कहा। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे तुम्हारी नींद खराब होने लगी? अर्णव ने मासूम सा फेस बनाते हुए कहा। तो अवनी ने उसे घूरा। अर्णव कुछ कहने को हुआ तो अवनी ने उसके गाल पर किस कर दिया। अर्णव का हाथ अपने गाल पर था और वो हैरानी से पलके झपकाए आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था। घूरना बंद कीजिए और सो जाइए, अवनी ने कहा और उसके सीने से लगकर सो गई। अर्णव तो अभी भी सदमे में था। जब समझ आया तो उसने भी मुस्कुराते हुए अवनी को अपनी बाहों में भर लिया। तुम कभी ढंग के कपड़े क्यों नहीं पहन सकती? तरुण गुस्से से निधि को घूरते हुए कहता है, जो अभी अपनी कॉफी पीने में व्यस्त थी। निधि आसियाना कैफे में कॉफी पीने के लिए आई थी। यहाँ की कॉफी बहुत ही टेस्टी होती है, जो उसकी फेवरेट जगह में से एक थी जहाँ वह अक्सर आया करती है। आज तरुण भी इत्तेफाक से उसी कैफे में कॉफी पीने के लिए आया था। तरुण की नज़र जब निधि पर पड़ी तो वह उसे देख चिढ़ गया। निधि का ध्यान अपने फ़ोन पर था और कॉफ़ी पीती हुई फ़ोन को घूर रही थी। निधि को फ़ोन में इतना बिजी देखकर तरुण को उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। तरुण ने जब महसूस किया कि उसके साथ साथ वहां बैठे सभी लोगों की नज़रें भी निधि को घूर रही थीं। निधि ने गोल्डन कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें उसकी गोरी टांगें आसानी से दिखाई दे रही थीं। वो उसमें बेहद हॉट लग रही थी। तरुण की नज़र जब निधि के ठीक सामने वाली टेबल पर पड़ी, जहां पर दो लड़के अपनी गंदी नज़रों से निधि को ही घूरे जा रहे थे, ये देख तरुण ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसका खून खौलने लगा। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। तरुण गुस्से में निधि की तरफ बढ़ा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिससे वो लड़के निधि को ना देख सकें। निधि अभी भी अपने फोन में घुसी कॉफी पिए जा रही थी। वो फोन व कॉफी पीने में इतनी बिजी थी कि उसे अपने आसपास की दुनिया जहां से कोई मतलब नहीं था। निधि ने जब तरुण की गुस्से भरी आवाज सुनी तो वह उसे देखकर हैरान हुई। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ भी पहनूं, तुम्हें इससे क्या? निधि ने अपना लेफ्ट आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा। तो तरुण उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, अगर तुम्हारे पास ढंग के कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन आज के बाद ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनोगी। निधि ने एक नज़र अपने आसपास देखा और फिर तरुण को देख मुस्कुराती है। कहीं से जलने की बू आ रही है शायद। निधि ने अपना नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं किसी से नहीं जल रहा, समझी? तरुण ने अपने दांत पीसते हुए कहता है, हाँ तुम क्यों जलने लगे भला? तुम तो खुद ही अंदर से जले हुए बैगन जैसे हो, निधि ने बड़बड़ाते हुए कहा। तो तरुण उसे बड़बड़ाते देख उसे घूरा। तरुण ने निधि का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे अपने साथ शॉपिंग मॉल में ले आया। इधर किचन में अवनी अर्णव की पसंद का खाना बना रही थी। अवनी आटा लगा रही थी। किचन की खिड़की खुली होने से हवा की वजह से उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। अवनी अपने आटे से सने हाथों से बालों को पीछे किया तो आटा उसके चेहरे पर लग जाता है। वहीं अर्णव दरवाजे पर खड़ा काफी देर से अवनी को ऐसे ही करते देख रहा था। अर्णव अवनी का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है। अवनी का दिल जोर से धड़क उठता है। अर्णव उसके होठों के करीब आता है। अवनी के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। अवनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्णव उसके होठों के और करीब आने लगा था कि अवनी अर्णव को धक्का दे देती है और अपने हाथों पर लगे आटे को अर्णव के चेहरे पर लगाकर भाग जाती है। अर्णव हैरानी से अवनी को देखता है। दिस इज नॉट फेयर अनु,
तुम ऐसे नहीं भाग सकती। रुको, अर्णव कहता है। हम नहीं रुकने वाले, हमें पकड़कर दिखाओ तो जाने। अवनी अर्णव को अंगूठा दिखाते हुए कहती है। अवनी भागने लगी। अर्णव ने डिब्बे से आटा लिया, उसके पीछे भागने लगता है। दोनों ऐसे ही पकड़म पकड़ाई करते हैं। अनु स्टॉप, अर्णव हाँफते हुए कहता है। नो, अवनी कहती है। अवनी फिर से भागने लगती है। अर्णव फिर वहीं सोफे के पीछे छिप जाता है। अवनी पीछे देखती है तो उसको अर्णव नहीं दिखाई देता। वो इधर उधर देखती है, लेकिन अर्णव कहीं नहीं दिखाई देता है। अर्णव चुपके से अवनी के पीछे आकर उसके गालों पर आटा लगा देता है। अवनी हैरानी से पीछे देखती है तो अर्णव हाथ बांधे मुस्कुरा रहा था। ये क्या किया आपने? अवनी ने हल्के गुस्से से कहती है। टीट फॉर टेड, सिंपल, अर्णव ने आई विंक करते हुए कहता है। अवनी मुंह फुलाए वहां से जाने लगी तो अर्णव उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके गालों पर किस कर देता है। अवनी आंखें फाड़े अर्णव को देखती है। अर्णव उसे देख मुस्कुरा दिया। तभी अवनी अर्णव को आवाज देती है तो अर्णव चौंक जाता है और अपने खूबसूरत सपनों की दुनिया से बाहर आता है। हाँ, कुछ कहा तुमने? अर्णव हड़बड़ाते हुए कहता है। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, कहीं खोए हुए थे शायद आप? अवनी अपने हाथ धोती हुई कहती है। तुम्हारे ही ख्यालों में तो खोया था, अब क्या बताऊं तुम्हें? अर्णव मन ही मन बुदबुदाया। वैसे आज खाने में क्या बना है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अर्णव अवनी के पास आते हुए कहता है। आज सब आपकी पसंद का खाना बना है। अवनी मुस्कुराते हुए कहती है। अर्णव खुश होते हुए। फिर तो तुमने मेरे फेवरेट पनीर पराठे भी बनाए होंगे जरूर। पनीर पराठे तो नहीं, मैंने तो आपकी फेवरेट बैगन का भरता बनाया है। याक, बैगन का भरता, छी। अर्णव ने मुंह बिचकाते हुए कहा। क्यों, आपको बैगन का भरता पसंद नहीं? लेकिन नेहा ने तो कहा कि आपको ये पसंद है। नेहा, अर्णव मन ही मन चिल्लाया। अच्छा, आप उदास मत होइए, मैं अभी आपकी पसंद का खाना बना देती हूँ। बताइए क्या पसंद है आपको? अवनी प्यार से अर्णव की आंखों में देखते हुए कहती है। मुझे तो तुम पसंद हो। अर्णव मन ही मन मुस्कुरा उठा। अवनी ने अर्णव की पसंद का खाना बनाया और फिर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगी। अर्णव भी अवनी के पीछे डाइनिंग टेबल पर आया और चेयर खींचकर बैठ गया। अवनी अर्णव को खाना सर्व करती है। अवनी जैसे ही अर्णव को खाना सर्व कर हटने लगती है तो अर्णव उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। अवनी हैरानी से उसे देखने लगी। ये क्या कर रहे हो आप? छोड़िए मुझे, अवनी ने कसमसाते हुए कहा तो अर्णव ने उसे कमर से पकड़कर अपने और करीब कर लिया। अर्णव के इतने करीब होने पर अवनी की तो सांसें तो ऊपर नीचे होने लगीं। अर्णव अवनी की बेचैनी समझ रहा था। दोनों की नज़रें एक दूसरे में उलझी हुई थीं। इतने प्यार से तुमने मेरे लिए खाना बनाया है तो उतने ही प्यार से खिला भी दो, अर्णव ने अपनी मदहोशी भरी आवाज में धीमे से कहा। क्यों, आपके हाथों में मेहंदी लगी है क्या? और छोड़िए मुझे, अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे, अवनी ने अर्णव को घूरते हुए कहा। तो अर्णव उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहता है। शायद तुम भूल रही हो मिसेस खुराना, अब हम दोनों पति पत्नी हैं। अगर अब हमें किसी ने साथ देख भी लिया तो यही कहेंगे कि देखो दोनों पति पत्नी में कितना प्यार है। अर्णव नॉन स्टॉप बोले जा रहा था और अपनी मुंह फाड़े उसे ही देख रही थी। वैसे सुबह बड़ा प्यार आ रहा था तुम्हें मुझ पर, अर्णव ने शरारत से कहा तो अवनी झेप गई। अर्णव अब भी बोले जा रहा था। उसकी बकबक सुन अवनी के कान पक गए। उसने जल्दी से पराठे का एक कौर तोड़ अर्णव के मुंह में ठूस दिया। अर्णव की बकबक अब बंद हो गई। अवनी ने जो पराठा उसके मुंह में ठूसा था उसकी वजह से अर्णव के मुंह में जगह ही नहीं बची थी कुछ बोलने के लिए। अवनी उसको अपने हाथ से खाना खिला रही थी और अर्णव खाते हुए प्यार से उसे ही निहार रहा था। अवनी ने जो ही अगला निवाला अर्णव की तरफ बढ़ाया तो अर्णव ने जानबूझकर खाने के साथ उसकी उंगलियों को भी हल्के से काट लिया। औच! अवनी की हल्की सी चीख निकल गई। क्या हुआ? अर्णव ने अनजान बनते हुए कहा तो अवनी उसे घूरने लगी। अवनी अभी भी अर्णव की गोद में बैठी थी। आपने जानबूझकर काटा ना मुझे, अवनी ने हल्के गुस्से से कहा तो अर्णव फौरन ना में अपना सर हिला दिया। अवनी को अब अर्णव की हरकतों पर गुस्सा आने लगा। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। अर्णव ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और अपने हाथ से उसे खाना खिलाने लगा
तो अवनी रूठे बच्चे की तरह फिर से अपना मुंह फेर लेती है। वहीं अर्णव को उसकी मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। अब अर्णव ने अवनी का सुंदर प्यारा चेहरा अपने हाथों में भरकर अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। अवनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो पलकें झपकाए उसे देखने लगी। 2 मिनट तक अर्णव अवनी के मुलायम होठों को चूमता रहा। अवनी भी धीरे धीरे उसके एहसास को अपने अंदर तक महसूस करने लगी। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। दोनों एक दूसरे को डीप किस कर रहे थे। तभी अर्णव को क्या सूझा, वह अवनी को फ्रेंच किस करने लगा। अवनी भी उसमें उसका साथ दे रही थी। दोनों की जीभ एक दूसरे को टच कर रही थी। अर्णव को अवनी की जीभ के साथ खेलने में बड़ा मजा आ रहा था। किचन में अचानक बर्तनों की आवाज से दोनों होश में आए तो दोनों हड़बड़ाकर एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। अवनी तो शर्म के बोझ तले दबी जा रही थी। वह नजर उठाकर भी अर्णव की तरफ नहीं देख पा रही थी। इधर यही हाल अर्णव का था। अवनी जल्दी से रूम में आई और अपनी बढ़ती धड़कनों को शांत करने लगी। वहीं अर्णव ऊपर अपने रूम की तरफ देखते हुए ब्लश किए जा रहा था। उसने स्टाइल में अपने बालों पर हाथ घुमाया और खाना खाने लगा। नो नो नो, वो ऐसा कैसे कर सकती है? उस शख्स ने गुस्से में अपना फोन दीवार पर फेंकते हुए कहा। वो शख्स गुस्से में कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगता है। ये तुमने अच्छा नहीं किया अवनी। पहले तुमने मेरे प्यार को ठुकराया और फिर सबके सामने मेरी बेइज्जती की। तुम्हारी वजह से मुझे 3 साल तक इंडिया से बाहर रहना पड़ा और मेरे जाते ही तुमने शादी कर ली। नो वे, ये नहीं हो सकता। तुम्हें देखने और छूने का हक सिर्फ मेरा है। बस एक बार मैं तुम्हारे जिस्म को करीब से छूना चाहता हूँ, उसके बाद तुम किसी के छूने के लायक ही नहीं बचोगी। उस शख्स ने एक जहरीली हंसी के साथ कहा और किसी को फोन करता है। आप कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? ऐसा भी क्या सरप्राइज है? अवनी ने अर्णव के हाथ पकड़ते हुए कहा, जो उसकी आंखों पर अपना हाथ रखे हुए था। अनु, 1 मिनट रुको यार, अर्णव ने कहा और अवनी को लेकर गार्डन में आ गया। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो, अर्णव ने उसकी आंखों से हाथ हटाते हुए कहा। अवनी धीरे से अपनी आंखें खोलती है। वो सामने का नज़ारा देख जितनी हैरान थी उतनी ही खुश भी थी। ये तो वही कार है ना जो आपने कल सेलेक्ट की थी अपने लिए? अवनी ने खुशी के मिले जुले भाव से चहकते हुए कहा। हाँ, लेकिन ये मैंने अपने लिए नहीं बल्कि अपनी खूबसूरत वाइफ के लिए खरीदी है। तो बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अर्णव ने अवनी को उसकी कमर से पकड़ते हुए अपने करीब खींचते हुए प्यार से कहता है। सरप्राइज? वो भी मेरे लिए? अवनी ने हैरानी से अर्णव को देखते हुए कहती है। क्यों, पसंद नहीं आया क्या? अर्णव ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है। तुम्हें कोई चीज़ पसंद आए और मैं तुम्हारी विश पूरी ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? अर्णव ने प्यार से अवनी की आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अवनी ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा। तो अर्णव कहता है, जरूरत है क्योंकि अब से तुम इसी कार से ऑफिस जाओगी। क्या? मैं और कार? नहीं नहीं, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, अवनी ने मासूमियत से कहा। तो अर्णव मुस्कुरा उठा। अर्णव ने अवनी को घुमाया और पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपना चेहरा रखकर अपनी मदहोशी भरी आवाज़ से कहता है। मैं किस दिन काम आऊँगा? ये गुलाम तो हर घड़ी आपकी खिदमत में हाजिर है मेरी शहजादी। अर्णव की प्यार भरी छुअन से अवनी से हर उठी। उसकी धड़कन तेजी से चलने लगी। चलो अब तुम रेडी हो जाओ, फिर हम लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, अर्णव ने उससे दूर होते हुए कहा। इस वक्त? अवनी ने कहा। हाँ क्यों, अभी तो सिर्फ रात के 10 बजे हैं और अगर तुम कुछ और करने का सोच रही हो तो मैं तो कब से रेडी हूँ, बस तुम्हारी हाँ का इंतजार है। अर्णव अवनी के करीब आते हुए शरारती लहजे से बोला और आई विंक कर दी। अवनी अपनी आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। भाड़ में जाओ, बहुत बेशर्म हो गए हो आजकल आप, बात मत करना मुझसे, अवनी ने अर्णव को घूरते हुए कहा और उसे धक्का देती हुए अंदर आ गई। अनु सुनो तो, अर्णव अवनी को आवाज लगाते हुए उसके पीछे चल दिया। अनु सुनो ना, अर्णव अवनी के पीछे आते हुए कहता है। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जाइए यहाँ से। अवनी नाराज होकर दरवाजा बंद करने लगी तो अर्णव ने अपने हाथ से दरवाजे को बीच में ही पकड़ लिया। अच्छा सॉरी बाबा, आगे से तुम्हें तंग नहीं करूँगा, अर्णव अपने कान पकड़कर
मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहता है, पक्का प्रॉमिस। अवनी अपना हाथ आगे करती हुई कहती है, तो अर्णव उसके हाथ पर अपना हाथ रख और प्यार से उसकी झील जैसी आंखों में देखते हुए कहता है, मेरा प्रॉमिस कि मैं तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही तंग करते रहूंगा। अर्णव ने आई विंग करते हुए शरारत से कहा। अवनी मुंह फुलाए उसे बुरी तरह घूरती है। अवनी बेड पर आई और चादर तान कर सो गई। उसकी इस हरकत पर अर्णव मुस्कुरा दिया। अर्णव आगे बढ़ अवनी का चादर खींच लेता है। अवनी कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह अवनी को अपनी बाहों में उठा लेता है। अवनी हैरानी से उसे देखने लगी। वह छूटने के लिए छटपटाई तो अर्णव उसे कसकर पकड़ लेता है। अवनी ने उसे घूरा तो अर्णव ने उससे अपनी नजरें हटा लीं। गुस्से में अवनी ने अर्णव के कंधे को नाखूनों से नोच लिया। अर्णव के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अर्णव ने उसे घूरा और कहता है, जंगली बिल्ली, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। क्या पनिशमेंट? पर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अवनी अपनी आंखें बड़ी करते हुए मासूमियत से कहती है। अर्णव अपनी आंखें छोटी करते हुए, सच में? हाँ। अवनी अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहती है। अर्णव अवनी को लेकर बाथरूम के पास आया और अपने एक पैर से बाथरूम का गेट खोलकर अंदर ले आया। ये आप क्या कर रहे हैं? अवनी ने छटपटाते हुए कहा। कपड़े चेंज और क्या? अर्णव उसे नीचे उतारते हुए कहता है। अवनी उसे घूरती है। व्हाट? आप पागल हो गए हैं क्या? जाइए यहाँ से, मैं खुद चेंज कर लूँगी। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो। अर्णव उसे छेड़ते हुए कहता है। अर्णव ने कहा तो अवनी ने उसे आंखें दिखाईं और धक्का देकर अर्णव के मुंह पर गेट बंद कर दिया। कुछ देर अर्णव ऐसे ही गेट को घूरता रहा। फिर मिरर के सामने आकर गाना गुनगुनाते हुए अपने बाल सेट करने लगा। इधर नेहा और रवि टेरेस पर बिस्तर लगाए लेटे हुए खुले आसमान की खूबसूरती को निहार रहे थे। रवि ने शर्ट नहीं पहनी हुई थी और नेहा उसके सीने से लगी हुई थी। नेहा ने ब्लू कलर की हल्की सी नाइटी पहनी हुई थी जिसमें उसका फिगर बेहद आकर्षक लग रहा था। वहीं रवि का एक हाथ नेहा की कमर पर तो दूसरा हाथ उसके बालों में उलझा हुआ था और आंखें बंद की हुई थीं। बेबी, एक बात बोलूं? नेहा ने रवि के सीने पर उंगली चलाते हुए कहती है। हाँ, रवि ने कहा। वो कल मेरी एक फ्रेंड ने अपने घर किटी पार्टी अरेंज की है जिसमें मैं भी इनवाइट हूँ, पर मेरे पास पहनने के लिए कोई न्यू ज्वेलरी भी नहीं है। तो क्या तुम मुझे एक नेकलेस दिला दोगे? नेहा ने रवि के गालों पर किस करते हुए प्यार से कहा। नेहा की बात सुन रवि ने झट से अपनी आंखें खोल नेहा को घूरा। पिछले हफ्ते ही तो तुमने डायमंड नेकलेस के 2 सेट लिए थे, वो कहाँ गए? रवि अपने दांत पीसते हुए कहता है। वो तो कब के पुराने हो गए डार्लिंग, और कितनी बार पहनूं उन्हें? अगर फिर से उन्हें पहना तो मेरी फ्रेंड तो यही बोलेंगी ना कि नेहा, तेरा हस्बैंड इतना पैसे वाला होकर भी कितना कंजूस है, जो अपनी इकलौती बीवी के लिए कुछ भी पैसे खर्च नहीं कर सकता। नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा। रवि अपना सर पकड़ते हुए, एक बार ठीक से पहनकर देखा नहीं और बोल रही है कि पुरानी हो गई। अभी तो ज्वेलरी पुरानी हुई है, कल को मैं भी पुराना हो जाऊंगा तो क्या तुम मुझे भी कचरा समझकर फेंक दोगी और मेरी जगह किसी दूसरे को ले आओगी? बिल्कुल, बेख्याली में नेहा के मुंह से निकला। बट रवि का मुंह खुला का खुला रह गया। गुस्से में रवि का चेहरा लाल पीला हो गया। उसे गुस्से में तमतमाता हुआ देख नेहा डर गई। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था तो नेहा ने रवि का मुंह अपने होठों से बंद कर दिया। वहीं रवि की आंखें हैरानी से फैल गईं। अवनी कपड़े चेंज कर जैसे ही बाथरूम से बाहर आई तो अर्णव ने एक पल की देरी न करते हुए उसे बाहों में उठा लिया। वो तो कब से अवनी के बाहर आने का ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अर्णव के इस एक्शन से अवनी बिल्कुल हैरान थी। अर्णव उसे बाहों में लिए घर से बाहर आया और गाड़ी के आगे की सीट पर बैठा दिया। अवनी ने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की तो अर्णव फौरन ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी अंदर से लॉक कर दी। अवनी ने उसे घूरा और गुब्बारे सा मुंह फुलाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। अर्णव तो उसकी इस अदा पर मुस्कुरा उठा। उसने अवनी का चेहरा अपनी तरफ किया तो अवनी फौरन उसका हाथ झटक दिया। घूर न हो गया हो तो कृपया गाड़ी पर ध्यान दें, अवनी अर्णव को घूरते हुए कहती है।
कुछ मिसिंग है अभी। अर्णव अपनी मदहोश भरी आवाज में अवनी के करीब आते हुए बोला तो अवनी सवालियत भरी नजरों से उसे देखने लगी। अर्णव प्यार भरी नजरों से उसे ही एकटक देख रहा था। अवनी अपना मुंह खोलने को हुई कि तभी अर्णव आहिस्ता से उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। एक पल के लिए तो अवनी की सांसें ही थमसी गईं। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्णव को देखने लगी। अर्णव की गर्म सांसें अवनी को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। अवनी के इस तरह देखने पर अर्णव के फेस पर क्यूट सी स्माइल आ जाती है। वो धीरे से अवनी की तरफ झुका तो अवनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्णव ने अपने होठ अवनी के माथे पर रख दिए। वहीं अवनी की पकड़ अर्णव की शर्ट पर कस गई। कुछ देर बाद अर्णव ने अवनी को खुद से दूर कर गाड़ी स्टार्ट की। शर्म के मारे अपनी नजरें चुराने लगी अवनी। उसे शर्माते देख अर्णव भी मुस्कुरा दिया। थोड़े समय बाद अर्णव ने गाड़ी शहर की सबसे ऊंची चोटी हिल स्टेशन काल्पनिक नाम पर आकर रोकी। हिल स्टेशन उस शहर की सबसे खूबसूरत जगह थी, जहां पर बड़ी बड़ी पहाड़ियों को चीरता हुआ एक खूबसूरत झरना नीचे खाई में गिर रहा था। देखने में वो जगह काफी खूबसूरत थी। अवनी तो वहां की खूबसूरती को देख उसी में खो गई। तभी अर्णव ने उसकी कलाई पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। अवनी सीधे उसके सीने से जा लगी। अर्णव ने उसे अपनी गोद में उठाया और किनारे पर आकर एक चट्टान पर बैठ गया। अवनी अभी भी उसकी गोद में ही बैठी थी, जो हैरानी से उसे ही देख रही थी। और नीचे की तरफ झरना बह रहा था, जो देखने पर वह झरना बहुत गहरा था। अवनी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्णव को देख रही थी। जब उसने नीचे बहते झरने को देखा तो वह उसकी गहराई को देखकर डर गई। डर के मारे वह अर्णव को मजबूती से पकड़ लेती है और अपनी आंखें भी उसने कसकर बंद कर रखी थीं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए। अचानक अवनी को अपनी गर्दन पर अर्णव की गर्म सांसें महसूस हुईं और अगले ही पल उसके कानों में बेहद धीमी सी अर्णव की आवाज गूंजी, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दे सकता। अर्णव की बात सुनते ही अवनी की पकड़ अर्णव पर और ज्यादा कस गई। अर्णव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और वहां का खूबसूरत मंजर देखने लगा। दूर दूर तक खूबसूरत वादियां चारों तरफ फैली हुई थीं। वहां की खूबसूरती को वह अपने अंदर तक महसूस कर रहा था, साथ ही अपने प्यार को अपनी बाहों में लिए इस खूबसूरत रात को और भी हसीन व यादगार बना रहा था। 2 घंटे बाद दोनों घर आते हैं। अर्णव ने अवनी को आवाज दी तो वह कोई आंसर नहीं देती है। जब अर्णव ने अवनी को देखा तो वो गाड़ी में ही सो जाती है। सोती हुई अवनी बहुत प्यारी लग रही थी। उसका प्यारा मासूम सा चेहरा देख अर्णव कुछ पल के लिए उसी में खो गया। अर्णव ने अवनी को बाहों में उठाया और घर के अंदर ले आता है। अर्णव अवनी को लेकर रूम में आया और उसे बेड पर लिटाकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद अर्णव बाथरूम से बाहर आया। फिर उसने रूम की लाइट ऑफ की और अवनी के पास लेटकर उसे अपनी बाहों में भर सो गया। अगली सुबह अर्णव अवनी को लेकर अपने पार्क में आया, जो देखने में काफी बड़ा था। फिर अर्णव अवनी को गाड़ी चलाना सिखाता है। अवनी शुरू में तो डर के मारे गाड़ी चलाने से मना कर देती है, लेकिन अर्णव के आगे उसकी एक न चली। अवनी ड्राइविंग सीट पर बैठी और अर्णव उसके पास वाली सीट पर बैठ गया। अर्णव जैसे जैसे कहता, अवनी बिल्कुल ध्यान से वैसे ही गाड़ी चला रही थी। धीरे धीरे अब गाड़ी चलाने में अवनी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा था। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया था अर्णव को अवनी को गाड़ी सिखाने में। इस 1 महीने में अवनी अब अच्छे से गाड़ी चलाना सीख चुकी थी। आज फर्स्ट टाइम अवनी खुद की गाड़ी से ऑफिस गई थी। वहीं अर्णव अपने केबिन में बैठा अवनी के बारे में सोच रहा था। उसने अवनी को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अर्णव और अवनी की शादी को 6 महीने हो चुके थे। इन 6 महीनों में अर्णव को अवनी को उसके ऑफिस छोड़ने की आदत सी हो गई थी। अवनी का फोन बंद आने पर अर्णव से रहा नहीं गया और वो अवनी से मिलने उसके ऑफिस आ जाता है। अर्णव जब उसके ऑफिस आया तो उसने देखा कि अवनी अपने केबिन में किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये वीरेंद्र था, जिससे अवनी हंस हंस कर बातें कर रही थी। वीरेंद्र भी अवनी की तरह तरुण की कंपनी में जॉब करता था और धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। दोनों का ऐसे हंसकर बातें करते देख अर्णव ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। वीरेंद्र का अवनी से बात करना अर्णव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वीरेंद्र को अवनी के इतने करीब देख अर्णव गुस्से से जल भुन गया। अर्णव से अब रहा नहीं गया
तो वो तेज कदमों के साथ अवनी के केबिन में आया और अवनी का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे घर चलने को कहता है। ये कहते वक्त अर्नब की घूरती निगाहें वीरेंद्र की तरफ ही थीं। अर्नब खा जाने वाली नजरों से वीरेंद्र को घूर रहा था, जैसे उसे समझा रहा हो कि अवनी सिर्फ मेरी है। अवनी भी अर्नब को ऐसे अचानक ऑफिस में देख हैरान थी। वहीं वीरेंद्र अर्नब को इतने गुस्से में देख घबरा गया। अर्नब का खतरनाक गुस्सा देख वीरेंद्र की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो चुपचाप अपनी गर्दन नीची कर केबिन में चला गया। अवनी तो अब तक हैरानी से अर्नब को ही देख रही थी। वीरेंद्र के जाने के बाद अर्नब ने अवनी की तरफ देखा। अवनी कुछ कहती उससे पहले ही अर्नब उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अवनी भी बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे पतंग की डोरी की तरह खिंची चली आई। अर्नब अवनी को लेकर अपनी गाड़ी के पास आता है और ड्राइवर से बोल अवनी की गाड़ी घर लाने को कहता है और फिर खुद अपनी गाड़ी से अवनी को लेकर घर के लिए निकल गया। पूरे रास्ते अर्नब ने अवनी से बात नहीं की। वहीं अवनी तो अर्नब के बिहेवियर से बिल्कुल हैरान थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अर्नब को हुआ क्या है। अवनी एकटक अर्नब को देख रही थी। ऐसा नहीं था कि अर्नब ने एक नज़र अवनी को देखा भी नहीं था। वो अपनी तिरछी नज़रों से अवनी को देख रहा था। अर्नब ने गाड़ी घर के आगे रोकी और एक धड़ाक की आवाज़ के साथ गेट बंद कर घर के अंदर चला गया। वहीं अवनी हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। अवनी ने अपना सिर झटका और अर्नब के पीछे पीछे घर के अंदर आई। अवनी अर्नब से बात करना चाहती थी, पर अर्नब उसे इग्नोर कर बाथरूम में चला गया। कुछ देर में अर्नब कपड़े चेंज कर बाथरूम से बाहर आया और रूम से बाहर चला गया। अर्नब के जाने के बाद अवनी भी कबर्ड से अपने कपड़े निकाल चेंज करने के लिए बाथरूम चली गई। अवनी जब चेंज करके नीचे आई तो उसने देखा कि अर्नब बेहद गुस्से में फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अवनी ने आज पहली बार अर्नब को इतने गुस्से में देखा था। एक पल के लिए तो अर्नब का गुस्सा देख वह भी घबरा गई थी। अवनी किचन में आकर खाना बनाने लगी। खाना बनाकर अवनी किचन से बाहर आकर अर्नब को आवाज़ देती है तो एक मेड आकर अवनी से कहती है कि साहब को कुछ देर पहले मैंने गाड़ी से बाहर जाते हुए देखा था। मेड की बात सुन अवनी परेशान हो गई। वो अपने रूम में आकर सोफे पर सर टिकाकर बैठकर अर्नब का इंतजार करने लगती है और मन ही मन अर्नब के आज के बिहेवियर के बारे में सोचने लगती है। ऐसे ही अर्नब के बारे में सोचते हुए उसकी आंख लग जाती है। रात के 1 बजे अर्नब घर लौटा। उसका गुस्सा अब शांत हो गया था। उसने एक नज़र अपने रूम की तरफ देखा। रूम की लाइट अभी तक जली हुई थी। अर्नब किचन में आकर फ्रिज में खाना देखता है तो पूरा खाना वैसा की वैसा ही रखा होता है। अर्नब समझ गया कि अवनी ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। अर्नब ने मेड को आवाज़ दी और खाना गर्म कर रूम में लाने को कहता है। अर्नब रूम में आया तो देखा कि अवनी सोफे पर सिर टिकाए सो रही थी। अर्नब उसके पास आकर माथे पर एक प्यार भरा किस करता है और मन ही मन आज के अपने रूड बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। तभी मेड खाना लेकर आती है और खाना टेबल पर रखकर चली जाती है। अर्नब भी हाथ धोने बाथरूम में जाता है। फिर वापस आकर बेहद ही प्यार से अवनी के गाल थपथपाते हुए उसे उठाता है। अवनी नींद में अपनी आंखें मलती हुई अर्नब को देखती है। आप कब आए? अवनी अपनी आंखें मसलते हुए कहती है तो अर्नब मुस्कुराते हुए कहता है, जब तुम मेरे सपने देख रही थीं। अर्नब ने कहा तो अवनी अपना मुंह बनाती हुई कहती है, मुझे किसी के सपनों से ज़्यादा अपनी नींद प्यारी है। अवनी की बात पर अर्नब मुस्कुरा दिया और उसे खाना खाने को कहता है तो अवनी अपनी नाराज़गी जताते हुए खाना खाने से मना कर देती है। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, लो खाना खाओ। अर्नब ने उसकी तरफ निवाला बढ़ाते हुए कहा तो अवनी मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अर्नब ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही अर्नब उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। अवनी अपनी आंखों को बढ़ाकर हैरानी से टुकुर टुकुर उसे देखने लगी। वहीं अवनी के ऐसे देखने पर अर्नब ने उसे एक क्यूट सी स्माइल दी और उसे खाना खिलाने लगता है। अवनी भी बिना आनाकानी किए शरीफ बच्चे की तरह खाना खाने लगी। अवनी को खाना खिलाने के बाद
वह भी खाना खा लेता है। अवनी प्लेट्स को किचन में रखाती है, फिर दोनों ही सो जाते हैं। अगले दिन अर्णव की अपने क्लाइंट के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग होने से ऑफिस के लिए जल्दी ही निकल जाता है। अवनी भी तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। शाम 6 बजे तक अर्णव मीटिंग से फ्री हुआ। मीटिंग के बाद वह अवनी को बाहर डिनर पर ले जाने की प्लानिंग करता है और उसे पिक करने उसके ऑफिस आ जाता है। अर्णव जब अवनी के ऑफिस आया तो आज फिर से उसने अवनी और वीरेंद्र को हंसते हुए बातें करते देखता है। वीरेंद्र अवनी से कुछ पूछ रहा था तो अवनी मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दे रही थी। उन दोनों का यूं हंसकर बातें करते देख अर्णव के पैर वहीं ठिठक गए। उसने ये देख गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने खुद पर कंट्रोल रखता है। तभी अवनी की नज़र केबिन के बाहर खड़े अर्णव पर पड़ी तो वह उसे देख मुस्कुरा दी। अर्णव गुस्से में वहां से चला जाता है। अवनी भी उसके पीछे पीछे केबिन से बाहर आई। अर्णव को पता था कि अवनी उसके पीछे आ रही है और वो उसे आवाज़ भी दे रही थी, पर अर्णव गुस्से की वजह से एक बार पलटकर भी अवनी को नहीं देखता है और गाड़ी लेकर घर चला जाता है। अवनी अभी कुछ समझने की स्थिति में नहीं थी तो वह भी अपनी गाड़ी से घर आ जाती है। अर्णव रूम में आकर टेबल से पानी का गिलास उठाकर एक सांस में पी गया। उसके दिमाग में अभी भी वीरेंद्र का अवनी के करीब रहना, उससे हंसकर बातें करना याद आ रहा था। ये सब सोचते हुए अर्णव का गुस्सा और बढ़ गया और ये इतनी आसानी से शांत होने से रहा। अर्णव ने अपने हाथ में पकड़े हुए गिलास पर अपनी पकड़ मजबूती से कस ली और अंत में गिलास टूटकर फर्श पर बिखर गया और उसके कांच के टुकड़े अर्णव के हाथ में चुभ गए। फर्श पर कांच के टुकड़े जगह जगह फैले हुए थे जो खून से सने थे। उसके हाथ से तेजी से खून बहने लगा, पर अर्णव को तो दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। अर्णव अवनी को लेकर बहुत ज्यादा ही पॉसेसिव हो गया तथा कि वो उसको किसी और के साथ देखना तो दूर, वो इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। अवनी जब रूम में आई तो उसने देखा कि अर्णव सोफे के नीचे बेतरतीबी से बैठा हुआ था। उसके बाल भी बिखरे हुए थे और आंखें बंद थीं। अवनी उसके पास आई तो उसने देखा कि अर्णव के हाथ से खून बह रहा था और उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अवनी ने जब ये देखा तो वह घबरा कर अर्णव के हाथ को अपने हाथों में लेती हुई कहती है, ये कैसे हो गया? अर्णव ने आंखें खोली तो सामने अवनी परेशान सी उसके पास बैठी थी। अर्णव ने अपना हाथ देखा जो अवनी ने अपने हाथों में ले रखा था। अर्णव ने तुरंत ही अपना हाथ खींच लिया और अवनी से कहता है, मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। अवनी ने कुछ कहना चाहा तो अर्णव ने उसे बीच में ही टोकते हुए तेज आवाज में कहता है, सुना नहीं तुमने? मैंने कहा जाओ यहाँ से। अवनी अर्णव की आवाज़ सुन अंदर तक सहम गई। वो वहीं बैठी रही और अर्णव को देखने लगी जो काफ़ी गुस्से में था। अवनी ने आसपास देखा, फिर तुरंत ड्रेसिंग की डोर खोल उसमें से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अर्णव के पास आई और उसके हाथ को साफ करने लगी। अर्णव ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। अवनी ने अर्णव के हाथ को साफ कर उस पर पट्टी बांध दी। तभी अवनी के कानों में अर्णव की आवाज पड़ी। अर्णव गुस्से में चिढ़कर अपनी जगह से उठते हुए कहता है, अब तुम जा सकती हो। अवनी ने ना में अपना सिर हिला दिया। अर्णव ने अवनी की तरफ देखा जो अपनी मासूम सी आंखों से उसे ही देख रही थी। फिर अर्णव अवनी की तरफ बढ़ने लगा। अवनी की तरफ बढ़ते हुए अर्णव अपने हाथ पर बंधी पट्टी खोलने लगा। अवनी बस उसे ही देख रही थी। अब तो उसे भी अर्णव के गुस्से वाली आंखों से डर लगने लगा था। वो पीछे हटने के बारे में सोचती उससे पहले ही अर्णव उसके करीब पहुंच चुका था। अब तो मानो अवनी की सांसें ही अटक चुकी थीं। अवनी पीछे होने लगी कि अर्णव ने अपने बाएं हाथ में चोट लगी थी से अवनी की कमर पकड़ी और अपने करीब खींच लिया। अब अवनी अर्णव की बाहों में थी। अर्णव ने अपने हाथ से अवनी के बालों को पकड़ लिया और अवनी के चेहरे को ऊपर की तरफ कर होठों पर किस करने लगा। अवनी अर्णव से खुद को छुड़ाने लगी तो अर्णव चिढ़ से उसे और कसकर पकड़ लिया और जबरदस्ती किस करने लगा। अवनी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अर्णव का ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब अर्णव की पकड़ अवनी पर थोड़ी ढीली हुई
तो अवनी ने तुरंत ही अर्णव को धक्का दे खुद से दूर कर दिया। अवनी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। अर्णव कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी नजर अवनी के आंसुओं से भरी आंखों पर पड़ी। ये देख अर्णव घबरा गया। वो तुरंत अवनी की तरफ बढ़ने लगा, पर उससे पहले ही अवनी अपने आंसू पोंछते हुई दौड़कर बाथरूम में चली गई। वहीं अर्णव ने गुस्से से अपना हाथ, जिस पर चोट लगी थी, पास की दीवार पर दे मारा, जिससे खून फिर से बहने लगा। पर अर्णव को न तब फर्क पड़ा और न अब। अर्णव दीवार पर बार बार हाथ मारते हुए खुद से ही बोला, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे अनु को हर्ट कर गया। अर्णव की आंखों से आंसू बहने लगे और वो तेजी से बाहर निकल गया। अवनी ने बाथरूम में अपने आप को बंद कर दरवाजे से टिक कर बैठ गई और अपने मुंह पर हाथ रख फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना चेहरा धोया, आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं। वो बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि नेहा रूम की तरफ ही आ रही थी। नेहा को देख अवनी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। क्या हुआ भाभी, आप ठीक हो ना? नेहा ने अवनी के लटके हुए चेहरे को देखते हुए कहा, हाँ बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो सोचा आराम कर लेती तो ठीक हो जाएगा। अवनी ने बात को छिपाते हुए कहा। वहीं नेहा उसके चेहरे पर आए हाव भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसे अवनी की चिंता थी तो उसने तुरंत अर्णव को फोन किया। अर्णव गुस्से में तेज रफ्तार से हाईवे पर गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। उसने बिना देखे ही फोन रिसीव किया। अर्णव ने जैसे ही फोन उठाया तो नेहा ने कहा, भाई कहाँ हो आप? बस घर ही आ रहा हूँ। अर्णव ने शांत व धीमे स्वर में कहा, भाई आप ठीक तो हो ना? नेहा ने उसकी फिक्र करते हुए कहा। अर्णव, हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो, कुछ हुआ है क्या? नेहा, आपकी आवाज़ से ही पता चल रहा है कि आप परेशान हो। भाभी और आप दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? नेहा ने कहा। तो अर्णव कुछ नहीं बोला। नेहा, भाई जल्दी आ जाइए, भाभी को आपकी ज़रूरत है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। अर्णव, हाँ अभी आया। अर्णव ने फोन रखा और जल्दी से घर के लिए निकल गया। अर्णव रास्ते में अवनी के बारे में ही सोचते हुए जा रहा था। सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ही अनु आज इतनी दुखी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी ही वजह से। मैं कैसे उस पर इतना गुस्सा कर सकता हूँ? ये कहकर अर्णव ने अपना हाथ स्टीयरिंग पर जोर से दे मारा। अर्णव के हाथ से फिर से खून बहने लगा। वो अपना सारा गुस्सा अपनी चोट पर निकाल रहा था, जिसे उसका पूरा हाथ खून से सन चुका था। उसे अपने दर्द से ज्यादा अवनी के लिए दर्द हो रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार अवनी की आंसुओं से भरी आंखें ही नजर आ रही थीं। अर्णव तेजी से गाड़ी चला रहा था। वहीं अवनी रूम में बैठी अर्णव के बारे में सोच रही थी। इसकी हालत ठीक नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थीं, चेहरे पर उदासी झलक रही थी। तभी रूम का दरवाजा खुला और अर्णव तेजी से रूम के अंदर आया। उसने देखा कि अवनी उदास सी रूम के एक कोने में बैठी हुई थी। अर्णव कहना तो बहुत कुछ चाहता था, पर कह नहीं पा रहा था। अवनी को तकलीफ में देख उसे भी तकलीफ हो रही थी। तभी नेहा खाने की प्लेट लिए रूम में एंटर हुई। भाभी आप वहाँ क्यों बैठी हो? नेहा ने कहा और अवनी को लेकर बेड पर बिठा दिया। फिर नेहा दोनों से खाना खाने को कहती है। नेहा ने कहा तो अर्णव कहता है मुझे भूख नहीं है। तो नेहा ने अर्णव को घूरते हुए कहा, भाभी ने आपके लिए इतने प्यार से खाना बनाया है और आपको उनकी कोई चिंता ही नहीं। कितनी फिक्र है ना तुम्हें मेरी, पर एक नज़र मेरी तरफ देखोगी भी नहीं। बहुत हर्ट किया है ना मैंने तुम्हें। अर्णव अवनी की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है। तभी नेहा की आवाज़ से अर्णव होश में आया। भाई आपको ये चोट कैसे लगी? अर्णव कहता है कुछ नहीं, वो गलती से गिलास हाथ से छूट गया था, टुकड़े उठाते टाइम कांच चुभ गया। और आपने अभी तक इस पर पट्टी नहीं की, कितने लापरवाह हो आप। नेहा ने उसकी बात को काटते हुए गुस्से से कहा। नेहा ने उसकी चोट पर पट्टी की और नीचे चली गई। नेहा के जाने के बाद अर्णव ने कबर्ड से कपड़े निकाले और बाथरूम में चला गया। अवनी ने अर्णव को यूं जाते हुए देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। कुछ देर बाद जब अर्णव बाथरूम से बाहर आया तो देखा कि अवनी सो चुकी थी। टेबल पर खाना वैसा का वैसा ही रखा हुआ था। अवनी के कुछ न खाने पर अर्णव भी बिना खाए अवनी के दूसरी साइड लेट गया। दोनों की आंखों से नींद
कोसों दूर थी। फिर भी दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी ने जगह ले ली थी। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे दोनों, पर कुछ कह नहीं पा रहे थे। गुजरती रात के साथ दोनों की आंख लग गई। अगले दिन अर्णव की नींद खुली तो उसने देखा कि अवनी उसके बगल में नहीं थी। अर्णव जल्दी से उठा और ऑफिस के लिए रेडी होने चला गया। अर्णव जब नीचे आया तो उसकी नजरें चारों तरफ अवनी को ही ढूंढ रही थीं। अर्णव ने नेहा से पूछा तो नेहा कहती है कि भाभी तो सुबह जल्दी ही ऑफिस चली गईं। कह रही थी कि आज ऑफिस में काम ज़्यादा है तो आने में थोड़ा लेट हो जाएंगी। नेहा की बात सुन अर्णव ने कुछ नहीं कहा और ऑफिस चला गया। अर्णव ऑफिस पहुंचा और सीधे अपने केबिन में चला गया। अर्णव अभी भी अवनी के बारे में ही सोच रहा था। कुछ देर बाद अर्णव फिर अपने काम में बिजी हो गया। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, न ही करने की कोई कोशिश की। शाम होते ही अर्णव घर के लिए निकल गया। अवनी भी घर आ चुकी थी। यूं ही दिन बीत रहे थे और दोनों के बीच की खामोशी अब भी बनी हुई थी। दोनों ही एक दूसरे से ढेरों बातें करना चाहते थे, पर पता नहीं क्यों एक दूसरे के सामने आते ही उनकी जुबान बंद हो जाती। पर दोनों एक दूसरे को नोटिस करते, चाहे बात हो या ना हो। अब इंतजार था तो बस बेनाम सी खामोशी टूटने का। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। ऑफिस से घर पहुंचते ही अर्णव सीधे अपने रूम की तरफ चला गया। नेहा ने उसे देख खाना खाने को कहा तो अर्णव ने मना कर दिया। अर्णव की बात सुन अवनी उदास हो गई, जो इस समय डाइनिंग टेबल पर उसके लिए खाना लगा रही थी। नेहा भी एक हफ्ते से दोनों को नोटिस कर रही थी। उन दोनों के व्यवहार को देख वह समझ चुकी थी कि जरूर दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हुई है, तभी दोनों एक दूसरे से कटे कटे से रहते हैं। इन दिनों रवि भी ऑफिस के कामों में थोड़ा बिजी रहने लगा था, इसलिए वो देर रात तक घर लौटता है। भाभी क्या बात, आप दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? मैं देख रही हूँ कि कई दिनों से आप दोनों ही एक दूसरे से कटे कटे से रहते हो, ना तो एक दूसरे की तरफ ठीक से देखते हो और ना ही बात करते हो। कुछ हुआ है क्या? नेहा ने अवनी का हाथ पकड़ते हुए परेशान होते हुए कहा। नेहा ने कहा तो अवनी ने अपनी नज़रें नीचे झुका लीं। भाभी आप नहीं जानती, भाई आपसे कितना प्यार करते हैं। आपके लिए तो वो अकेले सारी दुनिया से लड़ सकते हैं। आपको पता है, जब भाई बहुत छोटे थे तब उनके माता पिता उन्हें छोड़कर चल बसे। बचपन से आज तक वो अपने माता पिता के प्यार के लिए तरस रहे हैं। माँ पापा के जाने के बाद एक दादी थी जिन्हें वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे, पर वो भी उन्हें अकेला छोड़कर चली गईं। दादी के जाने से भाई बहुत अकेले हो गए थे, फिर उनकी ज़िंदगी में आ पाईं। तब से ही भाई बहुत खुश रहते हैं। दादी की आखिरी इच्छा भी यही थी कि भाई की ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आए जो उन्हें बेइंतहा प्यार करे, उन्हें समझे, उनकी केयर करे और हर कदम पर उनका साथ दे। और वो लड़की आप हो भाभी। भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके बिना अधूरे हैं और आप उनके बिना। तो फिर दोनों के बीच ये दूरियां क्यों? आप भी उसी प्यार के लिए तरस रही हो जिसके लिए भाई। कहने को तो पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है भाभी, लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी उस रिश्ते में दरार पैदा कर सकती है। अगर वक्त रहते उन गलतफहमियों को दूर नहीं किया गया तो ये रिश्ता बिखर भी सकता है। अगर आपके दिल में भाई के लिए थोड़ा सा भी प्यार है तो दोनों के बीच की इस खामोशी नाम की दीवार को हमेशा के लिए तोड़ दीजिए। नेहा आंखों में आंसू लिए उम्मीद भरी नज़र से अवनी को देखते हुए कहती है। नेहा की बातें सुन अवनी की भी आंखें छलक आईं। वो हाँ में अपना सर हिला देती है और नेहा को खाना खाने को कहती है। अर्णव के बिना नेहा का भी मन नहीं था खाना खाने को, पर अवनी के कहने पर उसने थोड़ा बहुत खा लिया था। नेहा ने खाना खाया और गुड नाइट बोल अपने रूम में चली गई। नेहा के जाने के बाद अवनी ने एक प्लेट में खाना लिया और रूम की तरफ बढ़ गई। अर्णव रूम में लैपटॉप में ऑफिस का काम कर रहा था, तभी उसे दरवाज़ा खुलने की और बंद होने की आवाज़ सुनी, पर उसने उस तरफ देखा नहीं। अवनी अर्णव के पास आई। खाना खा लीजिए। अवनी खाने की प्लेट टेबल पर रखते हुए बोली। मन नहीं है, अर्णव ने लैपटॉप में नजरें गड़ाते हुए कहा। अवनी जाने को हुई तो अर्णव ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और बेहद धीमे व प्यार से कहता है, तुमने खाया? मुझे भी भूख नहीं। अवनी अर्णव के सीने से लगी हुई ही
मासूमियत से कहती है, इधर आओ। अर्नब उससे अलग होते हुए कहता है और बेड पर बैठा दिया। अर्नब ने प्लेट से रोटी का एक निवाला तोड़ अवनी की तरफ बढ़ाया और प्यार से कहता है, अब तक नाराज हो मुझसे? अर्नब ने कहा तो अवनी ने झट से नामे सर हिला दिया और अर्नब के गले लग गई। अर्नब ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। आई एम सॉरी अनु, मैंने तुम्हें हर्ट किया। अर्नब अवनी से अलग हुए और उसके मासूम चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसके माथे पर अपने तड़पते होठों को रख दिया, जो कब से उसके प्यार के लिए तड़प रहे थे। अर्नब ने फिर से उसकी तरफ निवाला बढ़ाया तो अवनी ने उसके हाथ से निवाला लेकर कहती है, पहले आप। अवनी ने कहा तो अर्नब बस मुस्कुरा दिया। फिर अर्नब ने भी अवनी को खाना खिलाया और इसी के साथ अपनी खामोशियों को तोड़ा। सब पहले जैसे नॉर्मल हो चुका था। अवनी अर्नब पहले से काफ़ी खुश रहने लगे थे। अवनी के दिल में अर्नब के लिए प्यार और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था। बस अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कोई था जो अवनी अर्नब को अलग करने की साजिशें चल रहा था, जो किसी भी हालत में अवनी को पाना चाहता था, चाहे इसका अंजाम अच्छा हो या बुरा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगले दिन अवनी ऑफिस के बाद घर आ रही थी कि तभी तेजी से एक बड़ी गाड़ी अवनी के पास आकर रुकी और उसमें से कुछ बदमाश लोगों ने अवनी को खींचकर गाड़ी के अंदर डाल दिया। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।